हेलो दोस्तों। आज सबसे ज़्यादा लोगों के मन में कन्फ्यूज़न है, हम एग्रीकल्चर लैंड लें या एनए लैंड लें। काफ़ी लोग डर जाते हैं और लोगों को डराया भी जाता है। अरे एनए प्लॉट लीजिए, एग्रीकल्चर लैंड फार्म लैंड मत लीजिए, आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, आपका कंस्ट्रक्शन इलीगल हो जाएगा, कल कंस्ट्रक्शन टूट जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं रहता है दोस्तों। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि एग्रीकल्चर लैंड और एनए लैंड में फ़र्क क्या है और कौन से लोगों को एग्रीकल्चर लैंड लेना इजी है और किसे एनए लैंड लेनी चाहिए। तो जनरली अगर मैं बायर हूँ और मेरे पास फार्मर सर्टिफिकेट नहीं है, शेतकरी दाखला नहीं है, तो मुझे मजबूरी में एनए प्लॉट ही लेना है, क्योंकि एनए प्लॉट हम विदाउट फार्मर सर्टिफिकेट के खरीद सकते हैं। लेकिन अगर मुझे एग्रीकल्चर लैंड चाहिए और फार्मर सर्टिफिकेट नहीं है, तो इसका एक सॉल्यूशन आता है मार्केट में, जो कि फार्मर सर्टिफिकेट बनवाते हैं राजस्थान से, जिसका बनाने का खर्चा 40-50 हज़ार रुपये जो भी लगता है। तो फार्मर सर्टिफिकेट बनाने के बाद हम एग्रीकल्चर लैंड खरीद सकते हैं। अब एग्रीकल्चर लैंड और एनी लैंड में सबसे बड़ा दूसरा अंतर ये है कि एग्रीकल्चर लैंड में आधा एकड़ में हमें 850 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन का लिमिट मिलता है और 1 एकड़ में होता है 1700 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन हम लोग कर सकते हैं। और एनए प्लॉट में अगर 1 गुंठे का प्लॉट है तो 1 गुंठे में हमें 850 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन लिमिट मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर एनए प्लॉट आपने 4 गुंठा लिया तो आप उसमें 3200-3300 तक स्क्वायर फीट तक कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। जबकि एग्रीकल्चर लैंड में आपको 1 एकड़ में ही 1 एकड़ लैंड में सिर्फ और सिर्फ 1700 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन करने का परमिशन ग्राम पंचायत से मिलता है। लेकिन ये सब बातें ठीक है, लीगल है। ये सब बातें होने के बावजूद भी आप देखते हैं करजत, लोनावड़ा, खोपोली, मुरबाड सब जगह पे लोग दबा दबा के एग्रीकल्चर लैंड ले रहे हैं और बड़े बड़े 50 लाख 60 लाख के विला भी आधा एकड़ में 1 एकड़ में बना रहे हैं। तो इसका क्या मामला है? तो इसका ये जो है गणित इसका ये है कि आप एग्रीकल्चर लैंड में अगर आधा एकड़ में आपने समझो 2500 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन कर दिया, तो 850 स्क्वायर फीट के ऊपर का कंस्ट्रक्शन है, उसके ऊपर हमें पेनल्टी लगती है, जो कि तहसील ऑफिस से नोटिस आता है। सालाना 14,500 का एक पेनल्टी जुर्माना आता है, जो आपको तहसील ऑफिस में भरना पड़ता है। आज की डेट में जनरली जितने भी फार्म हाउस बने हैं सब एफएसए से, एग्रीकल्चर लैंड में जो एफएसए मिलता है 1 एकड़ में 1700 स्क्वायर फीट, उससे सब ज़्यादा ही बने हुए हैं। 3000-4000 स्क्वायर फीट के बंगलो, विला, लग्जरी विला बने हुए हैं। तो हर साल 14,500 का पेनल्टी देते हैं और वहाँ पे वो अच्छे से उनका सेटअप चालू है। अगर हमें अब इसके अलावा एक तीसरी ऑप्शन ये है, अगर हमें एग्रीकल्चर लैंड लेना है और उसे एनए करवाना है, तो एक ऑप्शन आता है रिजॉर्ट एनए आप करा के 1 एकड़ लैंड में 8,000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, आधा एकड़ में आप 4,000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और आपको रिजॉर्ट एनए का परमिशन भी कलेक्टर थ्रू मिल जाता है। और आपको उसके लिए शेतकरी दाखला होने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप शेतकरी एग्रीकल्चर लैंड परचेस करने के बाद आपको एनए में उसको कन्वर्ट करके आप एक अच्छी खासी एग्रीकल्चर लैंड में उसी प्रॉपर्टी में आप एनए को कन्वर्ट करके रीसेल वैल्यू उस प्रॉपर्टी की बढ़ा सकते हैं। तो आज का एक वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।